12 अक्टूबर 1989 ब्राज़ील के हवाई अड्डे पर एक रहस्यमय विमान उतरा। विमान लैंड होने के बाद हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि यह 35 साल पहले बंद हो चुकी कंपनी सैंटियागो एयरलाइन का नया जैसा दिखने वाला विमान था। और वह विमान जो 35 साल पहले गायब हो चुका था। भयानक और चौंकाने वाली बात यह है कि ये अकेली घटना नहीं थी। दुनिया भर के इतिहास में कई ऐसी रहस्यमय तरीके से गायब हुई चीजें हैं। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में जानेंगे, और आज भी ये एक रहस्य ही बने हुए हैं। स्केलेटन फ्लाइट 1954 में सैंटियागो एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 513 अपने 88 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर्स के साथ वेस्ट जर्मनी से ब्राज़ील जा रही थी। फ्लाइट लगभग 18 घंटे की होनी थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद अटलांटिक महासागर के पास फ्लाइट ने अपना संपर्क खो दिया और रडार से गायब हो गई। इस फ्लाइट को अटलांटिक महासागर के नीचे तक खोजा गया, लेकिन फ्लाइट नंबर 513 का कोई नामो निशान नहीं मिला। लेकिन 35 साल बाद 12 अक्टूबर 1980 को ब्राज़ील के हवाई अड्डे के अधिकारियों ने एक अज्ञात विमान को उतरते हुए देखा। उन्होंने इस विमान से संपर्क करने की भी कोशिश की, लेकिन सामने से कोई भी जवाब नहीं मिला। फ्लाइट लैंड होने के बाद हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि ये वही सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 थी जो 35 साल पहले रहस्यमय तरीकों से गायब हो चुकी थी। लेकिन सबसे खौफनाक बात तो तब हुई जब फ्लाइट के अंदर देखा गया। फ्लाइट के अंदर हर सीट पर एक कंकाल मौजूद था, और तो और पायलट की सीट पर भी एक कंकाल मौजूद था, जिसके हाथ में विमान का नियंत्रण था। तो ये प्लेन यहाँ चलकर कैसे आया, और 35 साल बाद भी ये विमान नया कैसे दिखता है? ये लोग कैसे मरे होंगे और यहाँ कैसे वापस आए, और क्यों? सभी सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सैंटियागो एयरलाइंस नाम की कोई एयरलाइन ही नहीं थी। ये सिर्फ एक अर्बन मिथ है। बरमुडा ट्रायंगल 5 दिसंबर 1945 फ्लोरिडा के यूएस नेवल एयर स्टेशन से TBM एवेंजर टॉर्पेडो बॉम्बर्स की 5 उड़ानों का एक ग्रुप फ्लाइट 19 के नाम से एक रूटीन ओवर वाटर नेविगेशनल ट्रेनिंग फ्लाइट के लिए टेक ऑफ हुआ। ये फ्लाइट कभी वापस नहीं लौटी। कई घंटों बाद एक 13 लोगों की टीम को फ्लाइट 19 की तलाश के लिए भेजा गया, लेकिन वह टीम भी फ्लाइट 19 की तरह गायब हो गई। ये दोनों उड़ानें एक ऐसी जगह से गायब हुई जहां से लौटना लगभग नामुमकिन था। बरमुडा ट्रायंगल एक ऐसा इलाका जहां कहीं जहाज और विमान गायब हो चुके हैं। आज तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद जब समुद्र तल पर कोई खास सबूत नहीं मिला, तब कई थ्योरी सामने आई, जैसे शायद कोई विशाल समुद्री राक्षस जैसे जायंट स्क्विड ने उस प्लेन को तबाह कर दिया हो। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि यहाँ एलियन द्वारा बनाया गया एक पोर्टल है, जहाँ से वे पृथ्वी पर यात्रा कर सकते हैं। स्टोरी यह भी है कि शायद बरमुडा ट्रायंगल का कोई रहस्यमयी आयाम है, यानी मिस्टीरियस डायमेंशन मौजूद है, जहाँ से लौटना संभव नहीं है। कई लोग मानते हैं कि फ्लाइट 19 के बचे हुए टुकड़े आज भी बरमुडा ट्रायंगल में पड़े हुए हैं, लेकिन आज तक ना तो वह फ्लाइट मिली, ना ही 27 आर्मी मेंबर की डेड बॉडी। बरमुडा ट्रायंगल पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि बरमुडा ट्रायंगल में बेहद भारी चीज़ों को अपनी ओर खींच लेने की ताकत बादलों की हेक्सागोनल शेप की वजह से आती है। इन बादलों के अंदर हवाओं की गति बहुत अधिक होती है। यह बादल एयर बम बनाते हैं, यानी हवाओं में बम ब्लास्ट जैसी ताकत पैदा करते हैं। इनके साथ 170 मील करीब 273 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली हवाएं होती हैं। ये बादल और हवाएं आपस में मिलकर जब जहाज या एरोप्लेन से टकराते हैं और उन्हें खींचकर समुद्र के तल में ले जाते हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब 10 मार्च 1956 की सुबह 447 फ्लोरिडा एयरबेस से मोरक्को के लिए उड़ान भरी, लेकिन यह कोई आम फ्लाइट नहीं थी।
ये बॉम्बर्स प्लेन थे जिनमें न्यूक्लियर बॉम्ब रखे थे। 7,400 किलोमीटर की इस नॉन स्टॉप यात्रा में इन प्लेन्स को हवा में 2 बार ईंधन भरना था। पहली बार ईंधन भरने का काम सही ढंग से किया गया, लेकिन जब दूसरी बार ईंधन भरा गया तो कुछ अजीब हुआ। एक जेट जिसका कॉल साइन इंक स्पॉट 59 था, वह 21,000 फीट पर पहुंचते ही रडार से गायब हो गया था। वहां किसी ने कोई विस्फोट नहीं देखा और ना ही किसी तरीके की कोई इमरजेंसी। इंक स्पॉट 59 सबकी नज़रों से ओझल हो गया था। साथ ही गायब हुए थे 3.8 मेगा टन के 2 न्यूक्लियर बॉम्ब जो एक पूरे शहर को तबाह कर सकते हैं। अंत में ऑफिशियल स्टोरी ये बताई गई कि प्लेन मेडिटेरियन सी के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उसके टुकड़े समुद्र में ही गायब हो गए। क्या सच में ऐसा हुआ था? और आज मेडिटेरियन सी के ज़मीन पर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब ऐसे ही पड़े हुए हैं, या किसी ने चालाकी से उन न्यूक्लियर बॉम्ब को चुरा लिया? B-47 का असली सच आज भी एक मिस्ट्री है। तो यही थी कुछ ऐसी कहानियों के राज जो किसी को पता नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।